अपनी नींद से इतना प्यार मत करो कि मंजिल सपने बनकर रह जाएं। क्या करोगे इतना सो के? एक दिन तो हमेशा हमेशा के लिए सो ही जाना है। जब तक जिंदा हो कुछ काम कर लो, कुछ नाम कर लो, क्योंकि बस वही तो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। बस हौसला होना चाहिए, काम तो कभी भी शुरू किया जा सकता है। मौके के इंतजार में मत बैठे रहो, आज का दिन ही अपने आप में एक मौका है। संघर्ष पहले जितना कठिन होगा, जीत बाद में उतनी ही शानदार होगी। कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। का फल आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। अब सवाल बस ये है कि आप उसे पहचान पाते हैं या नहीं। ऐसी मेहनत ही क्या जो सपनों को सच होने के लिए मजबूर न कर दे। जिन्हें अपने काम से प्यार है उनके पास किसी के लिए फुर्सत ही कहाँ। मेहनत करने वाले अपनी किस्मत टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं, क्योंकि परिश्रम से ही तो सौभाग्य का जन्म होता है। दूसरे क्या कहेंगे इस बात की चिंता में अपना समय नष्ट मत करना। दूसरों को आप में वही कमियां नजर आएंगी जो उनके खुद के अंदर हैं। जिन्हें मंजिल जल्दी नहीं मिलती, दुनिया उसका बहुत मजाक उड़ाती है, मगर दुनिया में उसी ने किया कुछ बड़ा जो कभी किसी से नहीं डरा। जहाँ तक तुम देख सकते हो पहले वहाँ तक जाओ। जब वहाँ पहुँचोगे आगे का रास्ता दिखाई देने लगेगा। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटा दिल नहीं रखते। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा सुहाना सफ़र होता है। जिस रास्ते पर चलकर आपको मंजिल की याद ना आए वही आपका सच्चा रास्ता है। मोती खुद कभी किनारे तक नहीं आते, उन्हें पाने के लिए गहरे समंदर में उतरना पड़ता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। तुम वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ, फिर वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। अपना ध्यान अपने कर्मों पे लगाओ, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हारे हाथों में है। क्योंकि वो निश्चित है, जो अनिश्चित है वो तुम्हारे हाथों में नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है। और मैं इंसान को उसके कर्मों के अनुरूप फल ज़रूर देता हूँ। जो तुम्हारा है वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और तुम्हारा हो जाएगा। अगर फल अपने मन मुताबिक ना मिले तो कभी अपने आप को उस फल के लिए अकेले दोषी मत ठहराना, क्योंकि दोष परिस्थिति का भी होता है। मेहनत इतनी करो कि दूसरों को लगे कि आपको हमेशा जीतने की आदत है। अपनी मंजिल की तरफ कुछ ऐसे बढ़ो कि तुम्हारे कदमों के निशान दूसरों के लिए एक रास्ता बन जाए। जो आपके बारे में अपनी सोच नहीं बदलते उनकी परवाह मत करना, क्योंकि जो अपनी सोच नहीं बदल सकते, अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो आधी लड़ाई आपने वैसे भी जीत ली है। अपनी मंजिल की तरफ लगातार चलते रहो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो तुम्हारी मंजिल उससे ज़्यादा करीब है। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ इसीलिए आती हैं ताकि हम जिद करना सीख सकें। खुद पर विश्वास एक जादू की तरह होता है। अगर आपने ये जादू कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब आप अपनी कीमत जान जाते हैं तो आपको कोई भी बेकार महसूस नहीं करा सकता, क्योंकि जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं। जब कभी हार मानने का मन करे तो एक बात याद रखना कि अभी तुम्हें दूसरों को गलत साबित करना है। उन पर ध्यान मत देना जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ यही पता चलता है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। खुद को देखने का नज़रिया बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। राधे कृष्णा।